आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सकट चौथ के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा करके व्रत रखता है और व्रत की कथाएं सुनता है, विघ्नहर्ता भगवान गणेश उनके सभी संकट दूर करते हैं। आज आप सुनने वाले हैं सकट चौथ के दिन सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक मुख्य कथाएं। अगर आपको आज की ये कथाएं पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आजकल आप हमारे चैनल पर माघ मास की कथाएं भी हर दिन सुबह के समय सुन सकते हैं। गणेश पुराण की यदि आप कथाएं सुनना चाहते हो तो पूरे पौष के महीने हमने पौष मास महात्म्य में गणेश पुराण की कथाएं भी सुनाई हैं। आपसे अनुरोध है कि इन कथाओं को भी आप एक बार जरूर सुनिएगा। अब सुनिए आज की पौराणिक कथाएं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती स्नान करने के लिए जा रही थी। तब उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक मूर्ति का निर्माण किया जिसमें उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की और वह एक बालक के रूप में जी उठा। माता पार्वती ने उसका नाम रख दिया गणेश। तब उन्होंने अपने पुत्र गणेश को आदेश दिया कि पुत्र, जब तक मैं स्नान करके वापस ना लौटूं तब तक किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए दरवाजे के बाहर ही खड़े होकर पहरा देने लगे। ठीक उसी समय भगवान शिव माँ पार्वती से मिलने पहुंचे, लेकिन गणेश जी तो माँ की आज्ञा का पालन कर रहे थे और माँ के सच्चे भक्त थे। उन्होंने शिव जी को अंदर जाने से रोक दिया। पहले तो भगवान शिव ने उस बालक को प्यार से समझाया, लेकिन जब वो नहीं माना तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर त्रिशूल से बालक गणेश की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इधर पार्वती जी ने बाहर से आ रही आवाजें सुनी तो भागती हुई स्नानागार से बाहर आई। बाहर आकर देखा उनके पुत्र गणेश की तो गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वो घबरा गईं और विलाप करने लगीं। तब भगवान शिव को उन्होंने बताया कि ये उनका अपना पुत्र है। भगवान को जब पता चला तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। माता पार्वती भगवान शिव से अपने बेटे के प्राण वापस लाने की विनती करने लगी। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की बात मानते हुए बालक गणेश को जीवन दान तो दे दिया, लेकिन गणेश जी की गर्दन की जगह एक हाथी के बच्चे का सिर लगाना पड़ा। उसी दिन से सभी महिलाएं अपने बच्चों की रक्षा के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत रखती हैं और उसी दिन के बाद से भगवान गणेश का नाम गजानन भी पड़ गया। संकष्टी चतुर्थी की दूसरी कथा मिट्टी के बर्तन बनाने वाले एक कुम्हार से जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक बार एक राज्य में एक कुम्हार रहता था। एक दिन वह मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगा रहा था। आवा कहते हैं मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आग जलाने को। उसने आवा तो लगा दिया, लेकिन उसमें मिट्टी के बर्तन पके नहीं। कुम्हार बार बार प्रयास करता रहा, लेकिन मिट्टी के बर्तन हर बार कच्चे ही रह जाते। ये देखकर कुम्हार बहुत परेशान हो गया। वो राजा के पास गया। तब राजा ने राजपुरोहित को बुलाकर कोई उपाय सुझाने के लिए कहा। थोड़ी देर तक सोचने के बाद राजपुरोहित ने कहा कि महाराज, यदि हर दिन गांव के एक एक घर से एक एक बच्चे की बलि दी जाए तो रोज आवा पकने लगेगा। राजा ने आज्ञा दे दी कि पूरे नगर से हर दिन एक बच्चे की बलि दी जाएगी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। हर घर से एक बच्चे की बलि दी जाती रही और फिर एक बुढ़िया के घर की बारी आई, लेकिन उसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा उसका अकेला बेटा। अगर बलि चढ़ जाएगा तो फिर बुढ़िया का क्या होगा? ये सोच सोचकर बेचारी बुढ़िया बहुत परेशान हो गई। उसने सकट की सुपारी और दूब अपने बेटे को दी और कहा, जा बेटा, सकटा माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। और वह खुद सकटा माता का ध्यान करने लगी। उनसे अपने बेटे की सलामती की कामना करने लगी। उधर अगली सुबह जब कुमार ने उठकर देखा कि आवा भी पक गया और वो बालक भी पूरी तरह से सुरक्षित है। ये सब देखकर कुम्हार हैरान रह गया। उसने बालक से पूछा कि ऐसा कैसे हो गया। तब बालक बताने लगा कि उसकी माँ हर बार नियम से सकट चौथ और महीने में पड़ने वाली चतुर्थी का व्रत किया करती हैं। सकटा माता की कृपा से इसी कारण वो जीवित बच गया है। और फिर सकटा माता की कृपा से नगर के वो अन्य सभी बालक जिनकी बलि दी गई थी वो सभी भी दोबारा जी उठे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उसी दिन से खासकर सकट चौथ के दिन माएँ अपने बेटों की लंबी उम्र की कामना से भगवान गणेश की पूजा और व्रत करती हैं। अब सुनिए सकट चौथ के दिन खास तौर पर सुनी जाने वाली देवरानी और जिठानी की कथा। सकट चौथ की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक शहर में देवरानी और जिठानी रहा करती थी। जिठानी अमीर थी और देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी गणेश जी की बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, उन्हें शहर में जाकर बेचता था
इस प्रकार उनका जीवन चल रहा था। देवरानी का पति अक्सर बीमार रहता था। तब देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से किसी तरह देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिलकूट बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और फिर तिलकुट्टा छीके में रख दिया। क्योंकि सकट चौथ का व्रत बिना चंद्र देवता को अर्घ दिए अधूरा माना जाता है, तो देवरानी सोचने लगी कि चंद्रमा उदय होने पर पहले तिलकूट और उसके बाद ही वो कुछ और खाएगी। कथा सुनकर वो जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से उसने खाना खाने के लिए कहा। तब बच्चे कहने लगे कि माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तब हम भी खा लेंगे। जेठानी को खाना खाने के लिए कहा तो जेठ जी कहने लगे, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तभी सब खाएंगे, तब मैं भी खा लूंगा। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे आकर बचा हुआ खाना ले जाना। क्योंकि हर दिन तो जेठानी रात का बचा हुआ खाना या सुबह का बचा हुआ खाना अपनी देवरानी को दे दिया करती थी। अब देवरानी के घर पर उसका पति और बच्चे बेचारे सब आस लगाए हुए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ आज पकवान आदि खाने को मिलेगा। देवरानी बिना खाने के जब अपने घर लौटी और बच्चों को पता चला कि आज तो पकवान क्या रोटी भी खाने को नहीं मिलेगी, तो सारे बच्चे उदास हो गए, भूख के मारे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। उसका पति गुस्से में कहने लगा, सारा दिन काम करके भी तुम 2 रोटी नहीं ला सकती, तो काम ही क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। अब वो बेचारी देवरानी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? देवरानी कहने लगी, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। तब गणेश जी फिर से बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी कहने लगी, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बेचारी बचा खुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छींके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी फिर से कहने लगे, धोवने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वो बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहां निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह कहने लगे, अब हाथ कहाँ पोंछूं? नींद में मगन देवरानी को अब बहुत गुस्सा आया। सोचने लगी कि कब से तंग किए जा रहे हैं। गुस्से से कहने लगी, मेरे सिर पर पोंछो, और कहाँ पोंछोगे? इतना सब होने के बाद देवरानी के घर तो चमत्कार हो उठा। देवरानी जब सुबह उठी तो देखकर हैरान रह गई कि उसका पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी करके गए थे, वहां तो हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी अपनी जेठानी के यहाँ काम करने के लिए नहीं गई। बड़ी देर तक देवरानी की राह देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी सोच रही थी कि शायद मैंने कल अपनी देवरानी को खाना नहीं दिया, हो सकता है इसलिए मेरी देवरानी बुरा मान गई है, इसीलिए आज नहीं आई। बच्चे बुलाने गए तो कहने लगे, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा हुआ है। देवरानी कहने लगी, अब उसकी जरूरत नहीं है, मेरे घर में अब सब कुछ है, गणेश भगवान ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। बच्चे घर गए। घर जाकर अपनी माँ को बताया कि माँ, चाची का घर तो पूरा घर मोतियों से जगमगा रहा है, अब उनका घर पहले की तरह टूटा फूटा नहीं रहा। जेठानी ने ये सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ। सोचने लगी, बच्चे हैं, मजाक कर रहे होंगे। फिर भी दौड़ी दौड़ी अपनी देवरानी के घर आई और जो कुछ उसने देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। देवरानी से पूछने लगी, अरे ये सब कैसे हुआ? तब देवरानी तो बड़ी सीधी सादी थी, बहुत भोली थी। उसने उसके साथ जो कुछ हुआ सब कुछ अपनी जेठानी से कह डाला। जेठानी बड़ी चालाक थी। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति कहने लगा, अरे भलमानस, मैंने तो तुम्हारे ऊपर कभी हाथ तक नहीं उठाया, मैं भला तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? लेकिन जेठानी मानी नहीं और वो जिद करने लगी कि मुझे पीटो। मजबूरन उसके पति को उसे मारना ही पड़ा। अब उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी कहने लगी, हे गणेश जी महाराज,
मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था। मैंने तो ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रख दिया है। फल और मेवे भी साथ में रखे हैं। हे गणपति, जो चाहे वो खा लीजिए। सारा चूरमा खाने के बाद गणपति जी कहने लगे, अब निपटे कहाँ? तो जिठानी कहने लगी, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपट लो। तब गणेश जी ने पूछा, अच्छा ठीक है, अब बताओ मैं पोंछूं कहाँ? जिठानी कहने लगी, मेरे माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। जिठानी तो बहुत चालाक थी और उसके मन में धन का लालच भी था। धन की लालची जिठानी सुबह सुबह बड़ी जल्दी उठ गई। सोचने लगी कि आज तो मेरा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा और मैं तो देवरानी से ज्यादा अमीर बन जाऊंगी। लेकिन जब सुबह उठी तो उसने देखा, हीरे मोती की जगह उसके घर में तो गंदगी फैली हुई थी और बड़ी तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बड़ी सी बिंदी की जगह गंदगी लगी हुई थी। तब उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या कर दिया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जिठानी बहुत दुखी हो गई, उसे गुस्सा भी आ रहा था। जिठानी ने किसी तरह अपने घर की सफाई करने की कोशिश की, लेकिन गंदगी तो और ज्यादा फैलती चली गई। उधर जिठानी के पति को जब मालूम पड़ा तो वो भी बहुत गुस्सा हुआ और कहने लगा, तेरे पास तो इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। जिठानी के पति ने भी उसे ताना दे दिया। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। तब गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो कुछ किया था ना, ये उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे दे देगी, तभी ये सब गंदगी साफ होगी। जिठानी ने किसी तरह अपना आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे उसने गाड़ कर रख दी थी। उसने सोचा इसका पता तो किसी को नहीं चलेगा, और उसने वो छुपाया हुआ धन बांटा नहीं। छुपाए हुए धन को छोड़कर बाकी सारा धन उसने अपनी देवरानी को आधा आधा दे दिया और फिर गणेश जी से कहने लगी, हे गणपति भगवान, अब तो अपना ये बिखराव समेट लो। तब गणपति भगवान कहने लगे, अभी नहीं, पहले चूल्हे के नीचे जो गाड़ी हुई मोहरों की हांडी है उसे भी ताक में रख दो और 2 सुई के भी 2 हिस्से कर दो। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी से छोटी चीज का भी बंटवारा कर दिया और उसके बाद ही अपनी माया समेटी। माया समेटते ही जिठानी के घर जो गंदगी फैली हुई थी वो भी दूर हो गई और जिठानी को उसके लालच का सबक भी दे दिया। हे गणपति महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की, वैसी ही इस कथा को सुनने वाले सब भक्तों पर करना, किंतु जैसी सजा जिठानी को दी वैसी किसी को मत देना। बोलिए गणपति भगवान की जय। आइए सुनते हैं सकटा माता की कथा। हे सकटा माता, इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों की रक्षा करना। पौराणिक कथा के अनुसार किसी गांव में एक बूढ़ी माँ अपने पुत्र के साथ रहती थी, जिसका नाम था रामनाथ। उस बूढ़ी माँ का परिवार बहुत गरीब था। उसके बेटे का विवाह हो जाने के बाद रामनाथ की पत्नी रामनाथ को तरह तरह के ताने दिया करती थी। अपनी पत्नी के तानों से परेशान होकर एक दिन उसने सोचा कि मैं अब धन कमाने के लिए विदेश जाऊंगा और वहां से ढेर सारा धन कमा कर लाऊंगा, जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसा सोचकर वो अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर विदेश कमाने के लिए चला गया। बेटा तो परदेश कमाने के लिए चला गया, लेकिन बूढ़ी माँ की बहू ने अब उन पर ही अत्याचार करना शुरू कर दिया। वो बात बात पर उन्हें भला बुरा कहने लगी। एक दिन दुखी होकर बूढ़ी माँ कुएं के पास जाकर रोने लगी। इस प्रकार वो कई दिनों तक कुएं के पास जा जाकर रोती रहती थी। एक दिन उस कुएं में से एक माता निकली और बूढ़ी माँ से कहने लगी कि हे माई, तुम यहाँ पर क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें कोई कष्ट है? कोई कष्ट है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे कष्ट को दूर करने का प्रयास करूंगी। कई बार कहने के बाद भी बूढ़ी माँ ने उस माँ को कुछ नहीं बताया जो कुएं से निकली थी। बार बार पूछने पर बूढ़ी माँ कहने लगी, तुम मुझसे बार बार ये क्यों पूछ रही हो? अगर मैं तुम्हें अपना दुख बता दूं तो क्या तुम मेरे सारे दुखों को दूर कर दोगी? दरअसल वह माता और कोई नहीं, स्वयं सकटा माता थी, जो बूढ़ी माँ का दुख दूर करने के लिए ही वहां प्रकट हुई थी। तब सकटा माता उनसे कहने लगी कि तुम मुझे अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारे दुखों को अवश्य दूर कर दूंगी। तब बूढ़ी माँ कहने लगी, मेरा एक ही बेटा था, वो धन कमाने के लिए परदेश चला गया है और उसके जाने के बाद यहाँ मुझे मेरी बहू खूब ताने मारती है। मेरा ध्यान रखने के बजाय मुझे खूब सताती है, जिससे परेशान होकर मैं रोज यहाँ कुएं के पास आकर रोकर अपना दुख दूर कर लेती हूँ। मेरा मन भी हल्का हो जाता है। तब सकटा माता उन बूढ़ी माँ से कहने लगी कि यहाँ पास के जंगल में ही सकटा माता का मंदिर है, तुम उनकी पूजा करो, उन्हें अपना दुख बताओ,
उनसे प्रार्थना करो कि वो तुम्हारे संकटों को दूर कर दें। जो भी संकटा माता की पूजा करता है और व्रत रखता है, वो उनके सभी संकटों को दूर कर देती है। संकटा माता बहुत ही दयालु हैं। वो निर्धन व्यक्तियों को धनवान बनाती हैं, निसंतान लोगों को संतान देती हैं। वो तुम्हारे संकटों को भी अवश्य दूर करेंगी। ये बात सुनकर बूढ़ी माँ ने सोचा कि अब तो मैं संकटा माता की पूजा और व्रत अवश्य करूंगी। कुछ ही दिनों के बाद माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बूढ़ी माँ ने संकटा माता का व्रत रखा। संकटा माता का व्रत रखने से संकटा माता प्रसन्न हुई और प्रकट होकर उन्होंने बुढ़िया से कहा कि तुम्हें किस प्रकार का दुख है, मैं तुम्हारे सभी दुखों को अवश्य दूर करूंगी। तब बूढ़ी माई ने संकटा माता को अपनी पूरी कहानी, अपना पूरा दुख बता दिया। कहने लगी कि मेरा बेटा परदेश में कमाने के लिए चला गया है। मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है। मैं इसी कारण दुखी हूँ और हर दिन रोया करती हूँ। अगर आप मेरा दुख दूर कर सकती हैं तो बस मेरा बेटा परदेश से कमाकर वापस आ जाए और मेरी बहू भी मुझ पर अत्याचार करना बंद कर दे, तो मेरे जीवन से सारे दुख दूर हो जाएंगे। तब सकटा माता ने उस बूढ़ी माँ से कहा कि आप घर वापस जाओ और मेरी पूजा करो। तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा करना और सुहागन स्त्रियों को अपने घर पर भोजन कराने के लिए बुलाना। जब तुम ऐसा करोगी तब तुम्हारा पुत्र अवश्य तुम्हारे घर वापस लौट आएगा और तुम्हारी बहू को भी सद्बुद्धि मिल जाएगी। सकटा माता के कहे अनुसार उस बूढ़ी माई ने व्रत किया और सुहागिनों को भोजन कराने की तैयारी में लग गई। बूढ़ी माई जब सुहागिनों को भोजन कराने के लिए लड्डू बना रही थी, तब 7 लड्डू की जगह 8 लड्डू बन गए। तब बूढ़ी माई को ये बात सताने लगी कि ऐसा कैसे हो गया, मुझसे गिनती गिनने में गलती क्यों हो गई है। उसी समय संकटा माता उस बुढ़िया के पास आई और बुढ़िया से कहने लगी, तुम परेशान क्यों हो? आज तुम्हारे घर पर इतना बड़ा उत्सव है और तुम दुखी दिखाई दे रही हो। तब बुढ़िया कहने लगी, मैंने तो सुहागिन महिलाओं के लिए लड्डू बनाकर रखे थे और मैंने गिनकर लड्डू बनाए थे, फिर भी वो 7 की जगह 8 लड्डू बन गए हैं, इसी कारण मैं परेशान हूँ। तब संकटा माता कहने लगी, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया है? तब वो बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने तो किसी भी बुढ़िया को आमंत्रित नहीं किया, परंतु आप कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं वही बुढ़िया हूँ, मुझे भी भोजन कराओ। और उस बुढ़िया ने संकटा माता को फिर भोजन करने के लिए आमंत्रित कर दिया। वहां पर बहुत सारी सुहागिन महिलाएं पहुंची और उनको लड्डू और मिठाई का भोजन कराया, जिससे उस बुढ़िया पर संकटा माता प्रसन्न हो गई। और फिर माता ने उसके पुत्र को ये याद दिलाया कि घर पर उसकी माता और उसकी पत्नी उसे बहुत याद कर रही हैं। तब वह लड़का अपनी माता और अपनी पत्नी से मिलने के लिए गांव आने के लिए तैयार हो गया। जब बुढ़िया सुहागिनों को भोजन करा रही थी, तब किसी व्यक्ति ने उस बुढ़िया से कहा कि आपका बेटा आ रहा है, लेकिन बुढ़िया ने अनसुना कर दिया। कहने लगी, मैं काम कर रही हूँ और भोजन करा रही हूँ, लड़के को कह दो कि वहीं पर बैठा रहे, मैं उससे बाद में मिल लूंगी। जब उसकी बहू ने अपने पति के आने का समाचार सुना, तब वो अपने पति का स्वागत करने के लिए चली गई। लड़के ने पत्नी को देखकर सोचा, मेरी पत्नी मुझसे कितना प्रेम करती है, जो मेरे आने की खबर मिलते ही मुझसे तुरंत मिलने के लिए आ पहुंची। परंतु मेरी माँ मुझसे प्रेम नहीं करती, इसलिए वो खबर मिलने के बाद भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। उधर पूजा समाप्त हुई तो वह बुढ़िया अपने घर पहुंची और संकटा माता की कृपा से उस लड़के का मन अपनी पत्नी की ओर से हट गया। और माँ ने लड़के से कहा कि मैं तुम्हारी घर वापसी के लिए संकटा माता का व्रत रख रही थी और मैंने उस समय सुहागिन महिलाओं को भोजन कराना था, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकी। ये सुनकर वो लड़का अपनी माँ से गले लग गया और अपनी पत्नी पर नाराज होते हुए अपनी माँ से कहने लगा, माँ, अगर ये औरत यहाँ पर रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तब बूढ़ी माँ कहने लगी, मैंने बहुत कठिन व्रत करके तुम्हें प्राप्त किया है बेटा, इसलिए तुझे तो मैं नहीं छोड़ सकती, लेकिन तुम अगर अपनी पत्नी का त्याग करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर माँ ने अपनी बहू को घर से निकाल दिया और वो घर से निकलने के बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर रोने लगी। जिस समय बहू पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी, उसी समय वहां से एक राजा जा रहा था। राजा ने जब उसे रोते हुए देखा तो उसके पास गया और कहने लगा, तुम यहाँ पर बैठकर रो क्यों रही हो? तब उसने राजा को अपनी सारी कहानी बता दी। राजा कहने लगा, तुम दुखी मत होना, मैं आज से तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ, चलो मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर बहू उसके साथ चली गई। राजा ने अपनी रानी को पूरी बात बताई। तब रानी ने उसको अपनी बहन बना लिया। अब बहू राजमहल में खूब राजपाट के साथ रहने लगी। जब संकटा माता का दिन आया तब बहू ने भी व्रत रखा और सुहागिन औरतों को भोजन कराने के लिए लड्डू बनाकर रखे। उस दिन महल में और भी सुहागिन महिलाएं भोजन करने के लिए आई हुई थी। उसने रानी को भी आमंत्रित किया था।
रानी ने जब देखा कि वो सूखे लड्डू खा रही है तब उसने कहा कि तुम मावा मिठाई और खीर खाने वाली स्त्री आज सूखे लड्डू क्यों खा रही हो। और रानी ने इस तरह संकटा माता का भी अपमान कर दिया था। बहू के व्रत करने से, पूजा पाठ करने से, सुहागिन महिलाओं को भोजन कराने से उसके पति को अपनी पत्नी की याद आ गई और वह अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते राजमहल में पहुंच गया। राजमहल में आकर उसने अपने पति से क्षमा मांगी और उसे वापस ले जाने लगा था। तब रानी कहने लगी, तुम अपने पति के साथ जा रही हो तो चली जाओ। तब बहू उनसे कहने लगी, तुमने संकटा माता का अपमान किया है। हे रानी, जब मैंने उनका अपमान किया था तब आप ही ने मुझे सहारा दिया था। यदि आप पर किसी भी प्रकार का कोई संकट आए तो मैं आपको सहारा अवश्य दूंगी। आप सभी मेरी कुटिया में आ जाना। ऐसा कहकर बहू वहां से अपने पति के साथ चली गई। उधर बहू के महल से जाते ही उस महल में गरीबी छा गई। उन पर भारी संकट आ गया। तब रानी राजा से कहने लगी कि तुम कैसी बहन को घर पर लाए थे कि वो हमें कष्टों में छोड़कर चली गई है। तब रानी ने राजा को बताया कि जब तुम्हारी बहन जा रही थी उसने कहा था कि यदि तुम पर कोई भी संकट आए तो मेरे यहाँ आ जाना। अपना दुख दूर करने के लिए राजा और रानी दोनों उस बहू के घर पहुंच गए। बहू को जब सारी बात पता चली तो वो कहने लगी कि ये सब संकटा माता का अपमान करने के कारण हुआ है। यदि अब आप मेरी बात मानो तो संकटा माता का व्रत करो और सुहागिन महिलाओं को भोजन कराओ, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। उनके कहे अनुसार राजा रानी ने फिर ऐसा करना प्रारंभ कर दिया। राजा और रानी दोनों मिलकर कई दिनों तक संकटा माता से माफी मांगते रहे। फिर एक दिन की बात है कि रात में रानी के सपने में संकटा माता एक बुढ़िया का रूप धारण करके आई और उससे कहने लगी कि तुम अपने राज्य में वापस चले जाओ और वहां पर संकटा माता की पूजा और व्रत करना, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। उस बुढ़िया की बात को मानकर वह दोनों पति पत्नी अपने राज्य की ओर वापस आ गए। राज्य में जाकर वह संकटा माता का व्रत रखने लगे, सुहागिन महिलाओं को भोजन कराने लगे। तब संकटा माता ने उनको क्षमा कर दिया। वह दोबारा से संकटा माता की कृपा से धनवान हो गए थे। उनकी सारी धन संपत्ति भी वापस मिल चुकी थी। तभी से राजा और रानी संकटा माता का व्रत करने लगे थे। ऐसी है संकटा माता, अपने भक्तों के सभी दुख दूर करती हैं। बोलिए संकटा माता की जय। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।